शांति। ज्ञान मोती ग्रुप की ओर से पूरे ब्राह्मण परिवार को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 13 अक्टूबर 1992। आज दीपावली के पावन पर्व की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ, मंगल कामनाएं। दीप जलाने के साथ साथ ये याद रखेंगे, मुझे अपने मन में शांति का दिया जलाना है, प्यार का दिया जलाना है, खुशी का दिया जलाना है। कोई कैसा भी है उसको स्वीकार करते हुए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देने का दिया जलाना है। दीपावली पर अपने मन में कोने कोने की हम सफाई करेंगे। याद रखेंगे, इस मन में सदा सबके लिए कल्याण का दीप जले, सुख का दीप जले, आनंद का दीप जले। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा बहुत स्पेशल बात हमें समझा रहे हैं कि जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो, इस ज्ञान योग को अपनी नेचुरल नेचर बनाओ। बाबा सत शिक्षक है तो अपने सब गॉडली स्टूडेंट को देख रहे थे। क्या देखा? सभी बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, एक ही समय एक साथ एक ही शिक्षक से पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर भी नंबरवार क्यों हैं? ये जो पढ़ाई है, इसको सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन ज्ञान योग को अपने स्वरूप में लाना है। लक्ष्य और लक्षण को समान करना है। चारों ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इनका आपस में लिंक है। सबसे पहले ज्ञान स्वरूप बनो। सत्य ज्ञान क्या है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हर समय मुझे श्रेष्ठ पार्ट बजाना है। जब ज्ञान समझ में आता है तो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा स्वतः ही बन जाती है। और योग कोई आप 2-4 घंटे के योगी नहीं, आप योगी जीवन वाले हो। और जिनका जीवन योग युक्त होता है, उनकी धारणाएं स्वतः ही मजबूत हो जाती हैं। ऐसी धारणा मूर्त आत्मा के जीवन से स्वतः ही सेवा होती है। वो दाता बनकर सेवा करती रहती हैं। बहुत गुह्य बात बाबा आज सिखा रहे हैं कि इस पढ़ाई का सार है कि ज्ञान योग को अपने नेचुरल नेचर बनाओ। साथ साथ बाबा ने बहुत गुह्य बात कही कि सदा खुशहाल कौन रह सकता है? जो सदा खुश रहता है वही खुशहाल है, खुश नसीब है। याद करो, मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। अपने भाग्य के गीत गाते रहो। आपके चलन और चेहरे से वो खुशी की झलक और फलक नज़र आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपकी खुशी कभी ना जाए। बाबा ने बात की माताओं से कि कोई परीक्षा आ जाए, कि आप तब भी खुशहाल रहेंगे। आपका अगर पेपर हो जाए, मोह का पेपर सबसे कड़ा पेपर है, कि आप संपूर्ण नष्टो मोहा बने हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, नंबर 1 बनना है तो ज्ञान योग को स्वरूप में लाओ। नंबर 1 बनना है तो ज्ञान योग को स्वरूप में लाओ। आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट को देख रहे हैं कि हर एक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार हैं। हर रोज़ का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है। डेट का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबरवार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन हर महावाक्य को स्वरूप में लाना है। अंडरलाइन कर लेंगे, इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन हर महावाक्य को
स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है, मैं नंबर 1 बनूं, ऐसा लक्ष्य है ना। लक्ष्य नंबर 1 का है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फ़र्क पड़ जाता है। इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है, 4 सब्जेक्ट को धारण करना इसमें मुश्किल क्या है। चारों ही सब्जेक्ट का 1-2 के साथ संबंध है। अगर एक सब्जेक्ट ज्ञान संपूर्ण विधिपूर्वक धारण कर लो, अर्थात ज्ञान के एक एक शब्द को स्वरूप में लाओ, तो ज्ञान है ही मुख्य 2 शब्दों का, जिसको रच्यता और रचना का अल्लफ और बे कहते हैं। रच्यता बाप की समझ में आ गई, अर्थात परमात्म परिचय संबंध स्पष्ट हो गया। और रचना अर्थात पहली रचना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। दूसरा, मुझ आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में, सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है, ये सारा ज्ञान सभी को है ना। पहले तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, फिर मेरा क्या क्या श्रेष्ठ पार्ट है, ये ज्ञान तो है ना। लेकिन श्रेष्ठ आत्मा स्वरूप बन हर समय श्रेष्ठ पार्ट बजाना, इसमें कभी याद रहता है और कभी भूल जाते हैं। अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन 2 शब्दों के आधार पर है। ज्ञान से योग का स्वतः ही संबंध है। तो ज्ञानी तो आत्मा है, जो ज्ञानी तो आत्मा है वो योगी तो आत्मा अवश्य ही है। तो ज्ञान और योग का संबंध हुआ ना, और जो ज्ञानी और योगी होगा उसकी धारणा स्वतः ही श्रेष्ठ होगी या कमज़ोर होगी। श्रेष्ठ स्वतः होगी, सहज होगी ना, कि धारणा में मुश्किल होगी। जो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा है, वो धारणा में कमज़ोर हो सकता है? नहीं, होते तो हैं, तो ज्ञान योग नहीं है। ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वो स्थिति नहीं है। ज्ञानी तो हैं, ज्ञानी तो आत्मा ये स्थिति नहीं है। योग लगाने वाले हैं, योगी जीवन वाले नहीं हैं। जीवन सदा होती है, जीवन नेचुरल होती है। योगी जीवन अर्थात ओरिजिनल नेचर योगी की है। 63 जन्मों के विस्मृति के संस्कार व कमजोरी के संस्कार ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ मूल नेचर बन पुरुषार्थ में विघन डालते हैं। कितना भी स्वयं व दूसरे अटेंशन खिंचवाते हैं कि ये परिवर्तन करो, व स्वयं भी समझते हैं ये परिवर्तन होना चाहिए, जानते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हो, चाहते तो नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है, ये मेरा स्वभाव है। तो नेचर नेचुरल हो गई ना। किसके बोल में व व्यवहार में ज्ञान संपन्न व्यवहार व योगी जीवन प्रमाण व्यवहार व बोल नहीं होते, तो वो क्या कहते हैं? ज्ञान संपन्न, योग संपन्न अगर व्यवहार नहीं होता, बोल नहीं होते, तो क्या कहते हैं? यही बोल बोलेंगे, मेरा नेचुरल बोल ही ऐसा है, बोलने का टोन ही ऐसा है, या कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल व गंभीर है। नाम अच्छे बोलते हैं, जोश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल है। तो चाहते भी समझते भी नेचर नेचुरल वर्क करती रहती है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे जो ज्ञानी जीवन, योगी जीवन में रहते हैं, तो ज्ञान और योग संपन्न हर कर्म नेचुरल होते हैं, अर्थात ज्ञान और योग यही उनकी नेचर बन जाती है। और नेचर बनने के कारण श्रेष्ठ कर्म, युक्त कर्म नेचुरल होते रहते हैं। तो समझा, नेचर नेचुरल बना देती है, तो ज्ञान और योग मूल नेचर बन जाए, इसको कहते हैं ज्ञानी जीवन, योगी जीवन वाले। ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे ज्ञान योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन ये अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूं, इस गुण को धारण करूं।
लेकिन पहले फाउंडेशन के समय ही ज्ञान, योग और धारणा को अपने जीवन बना लिया। इसलिए तीनों सब्जेक्ट ऐसी आत्मा की स्वतः और स्वाभाविक अनुभूतियाँ बन जाती हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को सहज योगी, सहज ज्ञानी, सहज धारणा मूर्त कहा जाता है। तीनों सब्जेक्ट का कनेक्शन है। जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियाँ स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। जिनके पास ऐसे खजाना होगा, ऐसी संपन्न मूर्तियाँ मास्टर दाता बन जाती हैं। दाता था सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकता। दातापन के संस्कार से स्वतः ही सेवा का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में सहज हो जाता है। तो चारों का ही संबंध हुआ ना। कोई कहे मेरे में ज्ञान तो अच्छा है लेकिन धारणा में कमी है, तो उसको ज्ञानी कहा जाएगा? ज्ञान तो दूसरों को भी देते हो ना, है तभी तो देते हो। एक है समझना और दूसरा है स्वरूप में लाना। पहला है समझना, फिर है स्वरूप में लाना। समझने में सब होशियार हैं, समझाने में भी होशियार हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबरवार नहीं होंगे, नंबर 1 होंगे। तो सुनाया आज सत शिक्षक अपने चारों ओर के ईश्वरीय विद्यार्थियों को देख रहे थे। तो क्या देखा? सभी नंबर 1 दिखाई दिए या नंबरवार? क्या दिखाई दिया? क्या रिजल्ट होगी? या समझते हो कि नंबर 1 तो एक ही होगा, हम तो नंबरवार में ही आएंगे? फर्स्ट डिवीज़न में तो आ सकते हो ना, उसमें एक नहीं होता। फर्स्ट डिवीज़न में तो कितने भी आ सकते हैं, उसमें एक नहीं होता। चेक करो, अगर बार बार किसी भी बात में स्थिति नीचे ऊपर होती है, अर्थात बार बार पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के 2 शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया। रचता और रचना की पढ़ाई को स्वरूप में नहीं लाया। जीवन में मूल संस्कार के रूप में, मूल नेचर के रूप में व सहज स्वभाव के रूप में नहीं लाया। ब्राह्मण जीवन का नेचुरल स्वभाव संस्कार ही योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। जीवन अर्थात निरंतर, सदा। 8 घंटा जीवन है, फिर 4 घंटा नहीं, ऐसे नहीं। आज 10 घंटा योगी बने, आज 12 घंटा योगी बने, आज 2 घंटे के बने, वो योग लगाने वाले योगी हैं, योगी जीवन वाले नहीं। विशेष संगठित रूप में इसलिए बैठते हो कि सर्व के योग की शक्ति से वायुमंडल द्वारा कमज़ोर पुरुषार्थियों को और विश्व की सर्वात्माओं को योग शक्ति द्वारा हम परिवर्तन करें। इसलिए ये भी आवश्यक है। लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही टूटा हुआ योग लगाते रहो। संगठित शक्ति ये भी सेवा के निमित्त है, लेकिन योग बट्टी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए। अगर कमज़ोर हो तो इसलिए बैठते हो, और योगी तो आत्मा हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सबको सहयोग देने की सेवा करते हो। संगठित रूप में जब बैठते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित बन, सबको सहयोग देने की सेवा करते हो। तो पढ़ाई अर्थात स्वरूप बनना। अच्छा, आज दीपावली मनाने आए हैं, आज दीपावली मनाने आए हैं। मनाने का अर्थ क्या है? दीपावली में क्या करते हो? दीप जलाते हो। आजकल तो लाइट जलाते हैं। लाइट पर कौन आते हैं? परवाने। और परवाने की विशेषता क्या होती है? फिदा होना। तो दीपावली मनाने का अर्थ क्या हुआ? फिदा हो गए या होना है? हो गए या होना है? सबने कहा हो गए। तो दीपावली तो मना ली, फिर क्या मनाते हो? फिर क्यों मनाते हो? जब फिदा हो गए तो दीपावली मना ली, फिर बीच बीच में चक्कर लगाने जाते हो क्या? फिदा हो गए लेकिन थोड़े पंख अभी भी हैं, उससे थोड़ा चक्कर लगा लेते हो। तो चक्कर लगाने वाले तो नहीं हो ना। चक्कर लगाना अर्थात किसी न किसी माया के रूप से टक्कर खाना। माया से टक्कर खाते हो या माया को हार खिलाते हो। कभी विजय प्राप्त करते हो, कभी टक्कर खाते हो। दीपमाला अपना ही यादगार मनाते हो। आपका यादगार है ना कि मुख्य आत्माओं का यादगार है? आप देखने वाले हो, किसका यादगार है? आप सबका यादगार है। इसलिए आजकल
बहुत अंदाज में दीपक की बजाय छोटे छोटे बल्ब जगा देते हैं। दीपक जलाएंगे तो संख्या फिर भी उससे कम हो जाएगी, लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है ना, तो सभी की याद में अनेक छोटे छोटे बल्ब जगमगा देते हैं, तो अपना यादगार मना रहे हैं। जब दीपक देखते हो समझते हो कि ये हमारा ही यादगार है, स्मृति आती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो चैतन्य दीपक अपना जड़ यादगार दीपक देखते हो। चैतन्य में स्वयं हो और जड़ यादगार देख रहे हो। चैतन्य में स्वयं हो और फिर जड़ में अपना यादगार देख रहे हो। ऐसे तो जिस दिन दीपावली मनाओ उस दिन ही वास्तविक तिथि है। ये तो दुनिया वालों ने तिथि फिक्स की, लेकिन आपकी तिथि अपनी है। इसलिए जिस दिन आप ब्राह्मण आत्माएं, वही सच्ची तिथि है। जिस दिन आप ब्राह्मण मनाओ वही सच्ची तिथि है। इसलिए कोई भी तिथि फिक्स करते हैं तो किससे पूछते हैं? ब्राह्मणों से ही पूछते हैं। आज सब देश विदेश के जगे हुए दीपकों को दीपमाला की मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। दीपावली मुबारक हो, अर्थात माला माल संपन्न बनने की मुबारक हो। ऐसी सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। बहुत स्पेशल मुलाकात। खुश नसीब वो जिसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई दे। सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं समझते हो। खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई दे। जो भी कार्य कर रहे हो वो करते हुए भी आपके चेहरे से, चलन से खुशी की झलक दिखाई पड़े। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश रहते हो, कभी कम। खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया या भूल जाते हो अपना खजाना? अपनी स्थूल चीज़ तो याद रहती है ना। वह खजाना आँखों से दिखाई देता है, लेकिन ये खजाना आँखों से नहीं दिखाई देता, ये आप दिल से अनुभव करते हो। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? सदा ये स्मृति में रखो, हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो ये रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही बाप है तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त होगा? जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंध याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो, मोह जाता है? मोह सारा खत्म हो गया? जो कहते कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, जो कहते कुछ भी हो जाए मेरे मन में मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाओ। अच्छा, मोह का पेपर भले आवे, पांडव नष्टो मोहा हो। व्यवहार में कुछ नीचे ऊपर हो जाए फिर नष्टो मोहा हो। अभी भी इन बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो, या जब माया आती है तब थोड़े ढीले हो जाते हो? तो सदा खुशी के गीत गाते रहो। समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी कभी ना जाए। चाहे किसी भी रूप से माया आए लेकिन खुशी ना जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। सदा खुश रहने वाले ही
खुश नसीब हैं। अच्छा, अभी आंध्रा और कर्नाटका वालों को कौन सी कमाल करनी है। ऐसी कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए। हर एक को संदेश देना है। जहाँ भी रहते हो सब आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। जितनों को संदेश देंगे उतना आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत सुंदर वरदान। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है। उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी, वो कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन उमंग उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हिम्मत उमंग उत्साह के आधार पर उड़ते रहो, मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, दुआएं दो दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं दो दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आज दुआओं का दीपक बन पूरा दिन प्रकाशित करते रहें सबको। जो भी मिले उसके लिए दिल से दुआ करें। दुआएं वो धन है जो आत्मा को माला माल बना देती हैं, खुशहाल बना देती हैं। जिसके पास दुआएं हैं वो आत्मा सदा प्रसन्न रहती है। जिसके पास दुआएं हैं वो आत्मा भरपूर रहती है। कोई कैसा भी है, मेरा कर्तव्य है दुआ देना। अपने मन में दुआओं का दीप जलाएं, सदा सबके लिए, स्वयं के लिए भी। खुद से निराश ना होना, ये स्वयं के लिए दीप जलाएंगे। दूसरों को भी उत्साह दिलाते रहना। दूसरों को भी जो जैसा है स्वीकार करके उनमें हिम्मत और शक्ति का संचार करना, ये भी दुआ देना है। मैं दिया हूँ सबको देने वाला। शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।